पिछली क्लास में हम लोगों ने फिशेज के जनरल कैरेक्टर और कैसे उनका क्लासिफिकेशन का प्रयास किया गया। अलग अलग साइंटिस्टों ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उनकी आउटलाइन देखी, साथ ही साथ फिशेज का कार्डेटा में क्या पोजीशन है उसको देखा था। आज हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन दिए गए थे फिशेज के, उनमें से वर्ग के क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग ने 1940 में अपना क्लासिफिकेशन दिया था और अपने क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इन्होंने पूरा जो सुपर क्लास फिशेस था उसको 7 क्लास में डिवाइड किया था। पहला था टेरिकथीज, दूसरा था काकोस्टियाई, तीसरा था एकेंथोडी, चौथा इलास्मोब्रैंकाई, चौथा होलोसिफेली, और फिर डिप्नोई, फिर टीलियोस्टोमी। तो दीज आर 7 क्लासेज इन विच वर्ग्स डिवाइडेड इंटायर फिशेज। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा जो ऊपर के 3 क्लासेज हैं, टेरिकथीज, काकोस्टियाई और एकेंथोडी, ये प्रिमिटिव और एक्सटिंक्ट फिशेज के समूह हैं, यानी कि इनके मेंबर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बहुत प्राचीन काल की मछलियां हैं टेरिकथीज, काकोस्टियाई और एकेंथोडी। इनको कुछ साइंटिस्टों ने एक ही क्लास में रखा जिसका नाम है प्लेकोडर्म। तो प्लेकोडर्म में जो कि बाद के साइंटिस्टों ने, जिसे रूमर ने किया था, टेरिकथीज, काकोस्टियाई और एकेंथोडी को रखा। साथ ही साथ इलास्मोब्रैंकाई और होलोसिफेली ये ऐसे मछलियों के समूह हैं जिनका इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। तो बाद के साइंटिस्टों ने इलास्मोब्रैंकाई और होलोसिफेली को कॉन्ड्रिक्थीज के अंतर्गत रखा। डिप्नोई और टीलियोस्टोमी ये बोनी फिशेज के समूह हैं, इसलिए इनको बाद में आस्टिकथीज के अंतर्गत रखा गया। और इसमें भी देखिए टीलियोस्टोमी को 2 सब क्लासों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बर्ग, क्रॉसऑप्टेरिजी और एक्टिनॉप्टेरिजी। ये जो है यहाँ पर एक्टिनॉप्टेरिजी है ये, तो इसको सही कर लेते हैं। एक्टिनॉप्टेरिजी, जी, एक्टिनॉप्टेरिजी। अब हम लोग वर्ग के जो एक अलग अलग क्लासेज हैं इनको डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो क्लास था इन्होंने टेरिकथीज का दिया था। इसके कैरेक्टर एकेंथोडी, यहाँ पर जो है एकेंथोडी वो तीसरे नंबर पर है, कोई बात नहीं। तो एकेंथोडी का देखिए यहाँ पर एकेंथोडी क्लास जो है वो इसके जो मेंबर थे, स्मॉल साइज्ड मोस्ट एंशिएंट फिशेज, छोटे आकार की बहुत प्राचीन मछलियाँ हैं, सिमिलर टू शार्क, और जैसा आज की शार्क हैं उसके जैसी थी ये। सो आल्सो कॉल्ड एज स्पाइनी शार्क, तो शार्क की जैसी थी इसलिए इनको स्पाइनी शार्क कहा गया। स्पाइनी शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इनमें पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन के बीच कुछ स्पाइनस संरचनाएं थी, और इस वजह से इन स्पाइन की वजह से, और ये शार्क के जैसे थे इसलिए इनको स्पाइनी शार्क कहा गया। बॉडी इज कवर्ड विथ रोम्बिक डर्मल स्केल, इनका जो शरीर था वो चतुर्भुजीय डर्मल यानी चर्मीय स्केल से ढकी हुई थी, यानी इनके चर्म में रोम्बिक डर्मल स्केल पाई जाती थी। देयर इज ए रॉ ऑफ स्मॉल फिन्स इन बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, दीज फिन्स आर सपोर्टेड बाय स्पाइंस एट एंटीरियर एंड। तो ये जो मछलियाँ थी इनमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन के बीच, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, सपोज कीजिए इस तरीके से कोई मछली थी, तो यहाँ पर जो है इनका पेक्टोरल फिन होता था
और यहाँ पर पेल्विक फिन पाया जाता है। इनके बीच कुछ ऐसे फिन्स थे जो इंटरनली यानी आगे की तरफ ये स्पाइन से सपोर्टेड थे। यहाँ पर स्पाइन होते थे और इन्हीं की वजह से ये जो संरचनाएं थी, दीज वेयर फाउंड इन बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन एंड देयर बेसेज इज सपोर्टेड बाय स्पाइंस, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। तो इन्हीं स्पाइन की वजह से सिंस दे आर शार्क लाइक, ये शार्क के तरीके से थे इसलिए इन्हें स्पाइनी शार्क कहा गया। तो देयर इज ए रो ऑफ स्मॉल फिन्स इन बिटवीन पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, दीज फिन्स आर सपोर्टेड बाय स्पाइंस एट एंटीरियर एंड। तो ये जो फिन थे वो अपने अगले सतह पर स्पाइन से सपोर्टेड थे। माउथ टर्मिनल, माउथ आगे की तरफ था। अपर जा इज डिवाइड ऑफ टूथ, जो ऊपरी जबड़ा था उसमें दांत नहीं थे। अपर जा इज डिवाइड ऑफ टूथ, तो ऊपरी जबड़े में दांत नहीं थे। व्हाइल द लोअर जा, जो निचला जबड़ा था, कंटेन टीथ विच इज एक मॉडिफिकेशन, निचले जबड़े में टीथ थे। लोअर जा कंटेन टीथ विच इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ डर्मल स्केल। तो जो निचले जबड़े में दांत थे, दे वेयर नॉट ट्रू टीथ बट दे वेयर ए मॉडिफिकेशन ऑफ डर्मल स्केल। ये जो दांत थे वो वास्तव में जो चर्मी स्केल थे उन्हीं के रूपांतरण से बने थे, यानी वो अंदर की तरफ मुड़ के और वो दांत का कार्य कर रहे थे। गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय अपरकुलम। अब गिल जो है वो गलफड़ों से ढका था, यानी मछलियों में इस तरीके से ये जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो गलफड़ों से ढका, यहाँ जो है गलफड़ा होता है और इस गलफड़े के अंदर गिल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय अपरकुलम, जो गिल छिद्र थे वो अपरकुलम से ढके थे। और अगर उदाहरण देखें तो क्लीमाइटियस है और एक एंथोड्स है, ये दो जेनरा जो है इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमें कर लेना है, क्लीमाइटियस है और एक एंथोड्स है। अब आगे देखिए, स्मॉल साइज मोस्ट सेंटिएंट फिशेज सिमिलर टू शार्क also called as spiny shark, body is covered with rhombing dermal scale. There is a row of small fins in between pectoral and pelvic fins. These fins are supported by spines at anterior end. Mouth terminal, upper jaw is devoid of tooth, while the lower jaw contains teeth, which is a modification of dermal scale. Gill slits are covered by upper column. तो जो गिल स्लिट्स थे वो अपर कुलम से ढके हुए थे। आगे देखिए, दूसरा क्लास है काकोस्टियाई। दे वियर फ्री स्विमिंग, जो काकोस्टियाई के मेंबर थे ये स्वतंत्र तैरने वाले एंड प्रेडेशियस फिशेस, यानी परभक्षी मछलियाँ थी, प्रेडेशियस थी ये, ऑफ सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड। और ये मछलियाँ दीज वियर प्रेजेंट ड्यूरिंग सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड, सिल्यूरियन और डिवोनियन काल में थी। बॉडी वाज कवर्ड विथ डर्मल बोनी प्लेट्स, तो इनका जो शरीर था वो चर्मीय बोनी प्लेट से ढका हुआ था। वेल डेवलप्ड जॉ, जो है सुविकसित जबड़े थे। विथ शार्प शेयरिंग ब्लेड, जो जबड़े थे उनमें चीरने वाले ब्लेड थे, यानी जो जबड़ा था वो थोड़ा सा मॉडिफाइड था और ब्लेड के आकार का था। अपरकुलम एब्सेंट, यहाँ पर जो गिल को ढकने वाला गिलढापन था अपरकुलम वो इनमें एब्सेंट होता है। टेल वाज, जो टेल था वो हेट्रोसर्कल था और नोटोकार्ड आजीवन इनमें उपस्थित होता है। नोटोकार्ड परसिस्टेंट था, यानी नोटोकार्ड आजीवन उपस्थित होता है। उदाहरण काकोस्टियस और डाइनिक्थिस, ये दो जेनरा हैं, काकोस्टियस और डाइनिक्थिस, ये काकोस्टियाई के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिए, टेरिक्थीज तीसरा क्लास है, इसमें भी स्मॉल फिशेज हैं डिवोनियन पीरियड की। तो स्मॉल फिशेज ऑफ डिवोनियन पीरियड वेल अडेप्टेड फॉर बॉटम डवेलिंग, दीज फिशेज वेयर बॉटम डवेलर्स एंड फीडिंग। तो ये जो मछलियाँ थीं वो तल में रहने और खाने के अनुकूल थीं। वेल अडेप्टेड फॉर बॉटम डवेलिंग एंड फीडिंग। हेड एंड इंटीरियर पोर्शन ऑफ ट्रंक, जो सिर था
और जो धड़ का अगला भाग था एंटीरियर पोर्शन ऑफ ट्रंक वाज कवर्ड विथ, ढका हुआ था, विथ डर्मल बोनी प्लेट, अस्थियों यानी अस्थिल प्लेटों से जो है वो ढका हुआ था हेड और ट्रंक का अगला भाग, इंटीरियर पोर्शन ऑफ ट्रंक। माउथ डाउनवर्डली डायरेक्टेड, जो मुख था वो नीचे की तरफ था, यानी कि इस तरीके से जो इनका मुख होता है, तो जैसे कि हम लोग स्कालियोडान में देखते हैं, स्कालियोडान का जो मुख होता है वो यहाँ नीचे की तरफ होता है, तो ये वैसे ही यहाँ पर माउथ डाउनवर्डली डायरेक्टेड विथ बीक जा, सो माउथ नीचे की तरफ था और जबड़े जो है कमजोर थे। टेल वाज हेट्रोसर्कल, टेल जो इनमें था वो हेट्रोसर्कल था, और इसकी एग्जाम्पल है बाथरियोलेपिस, बाथरियोलेपिस है, और टेरिक्थीस, ये दो ऐसे जेनरा हैं जो टेरिक्थीस के अंतर्गत रखे गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इलास्मोब्रेंकाई, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ बर्ग क्लासिफिकेशन, इलास्मोब्रेंकाई। तो इनमें गिल एंड गिल क्लिफ्ट इज 5 to 7 पेयर्स, इनमें गिल और जो गिल छिद्र थे वो 5 से 7 जोड़े होते हैं, और ये जो है लिविंग फिशेस का क्लास है, तो ये अभी उपस्थित पाए जाते हैं, और इससे पहले के 3 क्लास वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंशिएंट फिशेस की क्लास थे। बॉडी इज कवर्ड विथ प्लेक्वाइड स्केल आर स्केललेस, अब इनका जो शरीर था उनमें प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रजातियां जिसमें स्केल नहीं भी होता है, तो सम वैराइटीज आर स्केललेस। स्पायरेकिल प्रेजेंट, स्पायरेकिल होता है। इंडोस्केलेटन इज कार्टिलाजिनस, जो अंतःकंकाल है वो उपास्थि का बना होता है। क्लोएका प्रेजेंट होता है। मेल यूजुअली विथ पेल्विक क्लैस्पिंग आर्गन, तो इनमें जो है पेल्विक फिन के पास एक रिप्रोडक्शन में मदद करने वाला आर्गन होता है जिसको पेल्विक क्लैस्पिंग आर्गन कहते हैं। इसके द्वारा जो है ये रिप्रोडक्शन के समय फीमेल की बॉडी को से मतलब इससे अटैच होता है, इसे पकड़ता है उसको, और इसके उदाहरण हैं इसके अंतर्गत जो इलास्मोब्रेंकाई है वो शार्क है, स्केट्स है और रेज है। ये 3 तरीके की फिशेज इसमें आती हैं, शार्क, स्केट और रेज। अब शार्क की बहुत सारी वैरायटियां हैं, स्केट्स की वैरायटियां हैं, रेज की वैरायटियां हैं, तो ये कोई इंडिविजुअल फिश नहीं है बल्कि शार्क एक समूह है, स्केट्स और रेज ये भी समूह हैं इन मछलियों के। तो ये हो गया हमारा चौथा क्लास। अब 5वां क्लास देखिए, होलोसिफेली। होलो मीन्स होता है कंप्लीट और सिफेल मीन्स होता है हेड, तो मतलब इनका जो हेड था वो काफ़ी बड़ा था, बिग हेड वाली मछलियाँ हैं ये। और इनके एग्जाम्पल देखिए, 4 पेयर ऑफ गिल्स, इनमें गिल जो हैं वो 4 जोड़े होते हैं, विथ सिंगल पेयर ऑफ गिल क्लेफ्ट्स। अब ये सारे जो गिल हैं वो बाहर की तरफ एक सिंगल छिद्र से खुलते हैं जिसे गिल क्लेफ्ट कहा जाता है। तो 4 पेयर ऑफ गिल्स विथ सिंगल पेयर ऑफ गिल क्लेफ्ट, गिल क्लेफ्ट एक होता है जिसके द्वारा ये बाहर खुलता है। स्पायरेकिल एब्सेंट, स्पायरेकिल जो था वो अनुपस्थित होता है। जॉ विथ टूथ प्लेट, जो जबड़े होते हैं उनमें दांत वाले प्लेट होते हैं। स्केल एब्सेंट, इनमें स्केल एब्सेंट होता है। इंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, जो अंतःकंकाल है वो कार्टिलेज का बना होता है। क्लोएका एब्सेंट, क्लोएका जो है वो एब्सेंट होता है। मेल विथ पेल्विक आर्गन, जो नर मछली है उसमें पेल्विक आर्गन होता है। सम विथ ए क्लैस्पिंग आर्गन ऑन हेड, और कुछ ऐसी भी वैरायटियां हैं जिसमें क्लैस्पिंग आर्गन, जो रिप्रोडक्टिव क्लैस्पिंग आर्गन है वो मेल के हेड पर होता है। तो इसके अंतर्गत जो मछलियाँ आती हैं वो काफ़ी फेमस मछलियाँ हैं। चिमेरा, जिनको रेड फिश कहा जाता है, वो आती हैं, और ये जो है डीप सी वाटर में पाई जाती हैं, यानी कि बॉटम डवेलर्स हैं, ये काफ़ी गहराई में मिलने वाली वैरायटी हैं ये। तो इट इज़ अनदर क्लास ऑफ कंडक्टिव फिशेज, यानी कि दोज फिशेज व्हिच इंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, यानी कि होलोसिफेली हो गया, और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे इलास्मोब्रेंकाई, ये दोनों, इनमें जो इंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। यहाँ पर देखिए ये कार्टिलेज का है। तो
आगे देखिए, छठा क्लास डिप्नोई। डिप्नोई यानी दो तरीके से श्वसन करने वाले प्राणी हैं, कॉमनली नोन एज लंग फिशेस। ये जो है इनको सामान्य तौर पर लंग फिशेस कहा जाता है। यूजेज देयर ईयर ब्लेडर एज लंग्स। तो ये गिल से श्वसन करने के अलावा जो इनका ईयर ब्लेडर होता है उसको ये लंग्स के रूप में इस्तेमाल करती हैं। और इनके जो नास्ट्रिल होते हैं, वैसे तो जो नॉर्मली मछलियां हैं उनके नासा छिद्र अंदर मुख गुहा में नहीं खुलते हैं, लेकिन इनके खुलते हैं और उसके द्वारा ये सांस लेती हैं। तो कॉमनली नोन एज लंग फिशेस यूजेज दियर एयर ब्लेडर एज लंग्स। तो ये अपने एयर ब्लेडर को लंग्स के रूप में इस्तेमाल करती हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर फ्लेशी। इनमें जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन होते हैं ये मांसल होते हैं, फ्लेशी होते हैं। एंड कंटेन बोनी एक्सिस। तो जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन है इनमें अंदर एक सपोर्ट के लिए अस्थियों का एक कंकाल होता है, बोनी एक्सिस होता है। बॉडी कवर्ड विथ ओवरलैपिंग साइक्लॉइड स्केल। इनमें जो शरीर है वो ओवरलैप्ड साइक्लॉइड स्केल से घेरा होता है, यानी इनके बॉडी वाल में साइक्लॉइड स्केल पाई जाती हैं। थर्ड, माउथ इज सर्व टर्मिनल आर वेंट्रल। तो मुख जो है वो या तो आगे की तरफ होता है या थोड़ा नीचे होता है। माउथ इज सब टर्मिनल आर वेंट्रल। गिल्स आर कवर्ड ऑन आइदर साइड बाई एन अपरकुलम। तो गिल जो है वो दोनों तरफ से अपरकुलम से घिरे होते हैं, यानी उसके अंदर बंद होते हैं। स्पायरेकिल एब्सेंट होता है, स्पायरेकिल आर एब्सेंट। एनस, इनका जो एनस है और यूरिनरी एंड जेनाइटल एपर्चर, इनका जो एनस होता है और जो यूरिनरी तथा दूसरे जेनाइटल एपर्चर हैं यानी जनन छिद्र हैं, लाई विथ इन ए स्मॉल मिड वेंट्रल क्लोइका। तो ये मध्य में पीछे की ओर नीचे की तरफ एक छिद्र होता है, क्लोएका में आके खुलते हैं। यानी क्लोएका एक कॉमन छिद्र है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर आके एनस भी खुलता है, यूरिनरी कैनाल भी खुलती है और जेनाइटल अपर्चर भी खुलते हैं। फिर क्लोएका जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो क्लोएका की जो कैविटी है उसमें एनस, यूरिनरी डक्ट और जेनाइटल डक्ट ये तीनों खुलती हैं। फिर क्लोएका बाहर की तरफ एक सिंगल छिद्र से खुलता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, तो इसके एग्जाम्पल हैं नियोसिरेटोडस। इसको ऑस्ट्रेलियन लंगफिश कहा जाता है। इसको याद रखना है, या एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन लंगफिश को क्या कहते हैं, अफ्रीकन लंगफिश को क्या कहते हैं, या साउथ अमेरिकन लंगफिश को क्या कहते हैं। तो नियोसिरेटोडस ये ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है, प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंगफिश है और लेपिडोसाइरन साउथ अमेरिकन लंगफिश है। एंड ओनली दीज थ्री जेनरा आर प्रेजेंटली फाउंड at the अर्थ। यानी नियोसिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन ये तीन जेनरा ही डिप्नोई के आज के वर्तमान काल में मिलते हैं पृथ्वी पर, और बाकी जो है वो लुप्त हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास नंबर 6। नेक्स्ट क्लास नंबर 7 देखिए, टिलियास्टोमी। जो क्लास नंबर 7 है ये टिलियास्टोमी है, और टिलियास्टोमी के अंतर्गत बहुत ही डाइवर्सिफाइड फिशेज आती हैं। जैसे नंबर 1 देखिए, इसमें ये इनके जो मेंबर हैं वो मैरीन और फ्रेश वाटर, यानी कि वो समुद्री जल में या मीठे जल में दोनों में पाए जाते हैं, सभी प्रकार के पानी में ये पाए जाते हैं। माउथ इज टर्मिनल, मुख जो है एकदम आगे की तरफ होता है। एंड स्मॉल, और छोटा होता है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, जो शरीर है वो धारा रखित होता है। वैसे सभी मछलियों का बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है क्योंकि उन्हें जल में तैरना होता है, लेकिन फिर भी कुछ के थोड़ा डिफर करते हैं। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड स्पिंडल शेप्ड, और तर्कु के आकार का होता है, यानी आगे की तरफ नुकीला, फिर थोड़ा चौड़ा होकर फिर पीछे की तरफ नुकीला हो जाना। कवर्ड विथ गैनोइड, ये जो हैं ये इनमें स्केल भी कई तरीके के होते हैं। जैसे गैनोइड कुछ में हो सकते हैं, किसी में साइक्लॉइड हो सकते हैं, किसी में टिनॉइड हो सकते हैं, या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं। यानी सम मेंबर ऑफ टिलियास्टोमी आर स्केललेस एंड different members contain different type of scales such as gynoid scale, cycloid scale, tinoid scale. So many type of scale found in different member of class
टीलियोस्टोमी। नेक्स्ट कैरेक्टर है टेल फिन मोस्टली होमो सर्कल। अब यहाँ पर देखिए जो टेल है वो होमो सर्कल हो गया है, इससे पहले ज़्यादातर फिशेज में वो हेट्रो सर्कल मिलते थे, तो टेल जो है यहाँ पर होमो सर्कल होता है। ये हाइड्रोस्टेटिक स्विम ब्लेडर यूजुअली प्रेजेंट। तो एक जो है हवा से भरा हुआ हाइड्रोस्टेटिक स्विम ब्लेडर, यानी कि एयर ब्लेडर कह सकते हो, एयर ब्लेडर को ही स्विम ब्लेडर कहा जाता है, बिकॉज दे हेल्प इन क्रिएटिंग बायोएंसी एंड हेल्प इन स्विमिंग। तो इनमें गैस भरी होने की वजह से ये मछलियों को पानी के ऊपर तैरने में मदद करते हैं, ताकि जो है वो उनका शरीर हल्का रहे और वो ऊपर बनते रहें, जैसे गुब्बारा पानी के ऊपर तैरता है, तो इसकी वजह से शरीर इनकी हल्की बनती है। ये हाइड्रोस्टेटिक स्विम ब्लेडर यूजुअली प्रेजेंट। एग्जाम्पल, तो बहुत सारी मछलियां हैं टीलियोस्टोमी में, एंड ये लार्ज नंबर ऑफ फिशेज ऑक्युपाई इन क्लास टीलियोस्टोमी। सम ऑफ मोस्ट कॉमन आर लेबियोरोहिता, कतला, हिप्पोकैम्पस, सिनग्नाइथस, फिस्टुलेरिया। तो ये सारी मछलियां जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। बहुत सारी जो कॉमन तौर पर हमें देखने को मिलती हैं, दे आर प्लेस्ड इन क्लास टीलियोस्टोमी। अब तो दीज आर 7 classes in which Burkes divided entire fishes and placed them. First 3 classes consist of extinct fishes and ancient fishes. Later 2 classes are the group of ichthyes or those fishes whose endoskeleton is made up of cartilage, and last 2 class, that is teleostomi and dipnoi, these are the groups of bony fishes. It means their endoskeleton is made up of bones। और ये हो गया। अब हम इनकी मेरिट देखते हैं कि वर्ग के जो क्लासिफिकेशन है इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। तो वर्ग के क्लासिफिकेशन की जो पहली अच्छाई है, यानी मेरिट्स ऑफ वर्ग क्लासिफिकेशन में जो इसकी पहली मेरिट है वो ये है कि वर्ग प्लेस्ड ओनली ग्नेथोस्टोम्स इन फिशेस। अब जैसे इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि जो कार्डेटा था उनको 2 समूहों में बांटा गया था, एक एग्नेथा में, दूसरा ग्नेथोस्टोम्स में। तो वर्ग ने केवल ग्नेथोस्टोम्स को फिशेज के अंतर्गत रखा, एग्नेथा को नहीं रखा, यानी जबड़े विहीन जंतुओं को फिशेज में नहीं रखा। दूसरा यह है कि वर्ग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन ऑफ फिशेज। तो जो वर्ग ने क्लासिफिकेशन के लिए कैरेक्टर को कंसिडर किया वो नेचुरल कैरेक्टर थे, यानी आर्टिफिशियल किसी ऐसे विशेषता को कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनाया अपने क्लासिफिकेशन में, और साथ ही साथ जो मेंबर एक समूह में रखे गए उनमें फाइलोजेनेटिक रिलेशन थे। सो वर्ग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ फिशेज। तीसरा देखिए, वर्ग प्लेस्ड द फिशेज इनटू 7 क्लासेज। तो वर्ग ने फिशेज को 7 क्लासों में बांटा। दीज क्लासेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स, और फिर इन क्लासों को फिर से जो बड़े क्लास हैं उनको ऑर्डर में बांटा गया है, विच इज मोर नेचुरलिस्टिक अप्रोच। तो ये ज़्यादा जो है वो आसान तरीका है और बड़े ही प्राकृतिक ढंग से इन्होंने इनको क्लासीफाई किया है। अब जो दूसरे क्लासिफिकेशन हमें मिलते हैं तो कहीं सुपर क्लास है, कहीं इंफ्रा क्लास है या सब क्लास है, वर्ग जो है इन सारी चीज़ों से बचे हैं और सीधे सीधे जो फिशेज हैं उनको उनके नेचुरल कैरेक्टर के आधार पर 7 क्लासों में बांटा, और उनमें फिर जो है उनको ऑर्डर्स में बांटा गया, जिसमें ज़्यादा जो एक दूसरे से समानता रखते हैं वो सब एक ऑर्डर में रखे जाएं, जो थोड़ा डिफर करते थे उनको दूसरे ऑर्डर में रखा गया। चौथा जो इनकी मेरिट है वो ये कि द नेम ऑफ ऑर्डर, वर्ग प्लेस द नेम ऑफ ऑर्डर ऑन द नेम ऑफ पॉपुलर जेनरा ऑफ दैट ऑर्डर। यानी कि इन्होंने जो ऑर्डर के नाम रखे हैं वो नाम इन्होंने अपने से नहीं बनाए, बल्कि उस ऑर्डर का जो कोई पॉपुलर मेंबर था उसी के नाम पर उस जेनरा का नाम इन्होंने उस ऑर्डर का नाम रख दिया। तो इससे जो है हमें याद करने में आसानी होती है, और जो प्रसिद्ध जेनरा है वो पता चल जाता है कि वो इसी जेनरा का मेंबर है। तो वर्ग ने ऑर्डर्स के नाम जो है जो उस ऑर्डर के
मुख्य जिन्ना थे उनके नाम पर रखे, ये भी इनकी एक मेरिट है। तो ये था वर्ग का क्लासिफिकेशन और उसकी मेरिट, यानी कि वर्ग ने मछलियों के अंतर्गत केवल जबड़े युक्त जीवों को रखा और इन्होंने क्लासिफिकेशन में नेचुरल और फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को कंसीडर किया, आर्टिफिशियल कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया। इन्होंने जो है सीधे सीधे मछलियों को 7 क्लासों में बांटा और जिससे ये काफ़ी सरल और समझने योग्य क्लासिफिकेशन बना। और बाद में जो बड़े क्लास थे उनको ऑर्डर में डिवाइड किया गया। चौथा ये था कि इन्होंने ऑर्डर का नाम उस ऑर्डर में शामिल किसी प्रसिद्ध जिनरा के नाम पर रखा, जिससे उन्हें याद करने में आसानी होती है। तो दीज वेर दी मेरिट ऑफ वर्क क्लासिफिकेशन। नाउ द डीमेरिट ऑफ वर्क क्लासिफिकेशन। डीमेरिट के लिए थोड़ी सी जगह जो है सब लोग छोड़ के रखना, ये जो है हम बाद में इसको नोट कराएंगे। अभी जो है आज की क्लास में इतना ही। डीमेरिट के लिए लगभग में 5-6 लाइन की या आधा पैरा के लिए जगह छोड़ के रखना है, तो उसमें जो है हम लोग डीमेरिट नोट कर लेंगे। तो ये था वर्ग का क्लासिफिकेशन और